कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है जो पार्क में वैलेंटाइन डे मना रहा था। लड़का लड़की को प्रपोज करता है और लड़की खुशी से हाँ कह देती है। तभी लड़के को फोटोग्राफर का कॉल आता है। दरअसल उन्होंने उसे खास इन लम्हों को रिकॉर्ड करने के लिए बुलाया था। वो कहता है कि फोटो सही नहीं आई है, सीन दोहराना होगा। लड़का नाराज होता है लेकिन फिर दोबारा वही मोमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी अचानक एक कातिल आता है और कैमरे के लेंस में चाकू घुसा देता है जो कैमरामैन की आंख से आर पार निकल जाता है। उसकी वही मौत हो जाती है। कातिल उसी के फोन से लड़की को कॉल करता है। लड़की जब फोन उठाती है तो उसे कैमरामैन की रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। तभी अचानक उसके दोस्त के सिर में तीर लग जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लड़की भागती है, कार के पीछे छुपती है लेकिन हमला जारी रहता है। वह बुरी तरह घायल होकर एक फैक्ट्री वाइनरी में पहुंचती है और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड से मदद मांगती है लेकिन किलर वहां भी आ जाता है और हार्ट शेप चाकू से गार्ड को मार देता है। 10 लड़की एक मशीन के नीचे छुप जाती है लेकिन कातिल मशीन चालू कर देता है। मशीन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और अंत में उसे कुचल देती है। उसका खून मशीन से बहने लगता है जैसे शराब निकल रही हो। कातिल वहां फूलों से हार्ट से बनाता है और बीच में एक असली दिल छोड़ता है। यही उसकी पहचान होती है। उसने दिल के शेप वाला मास्क पहना था इसलिए उसे कहा जाता है हार्ट आइज। मीडिया में हड़कंप मच जाता है क्योंकि हार्ट आइज कातिल फिर से एक्टिवेट हो गया है। वैलेंटाइन डे पर कपल्स को टारगेट करता है और लोगों से अपील की जाती है कि वे इस दिन अकेले रहें और बाहर न निकले। अब कहानी आती है एली पर जो एक ज्वेलरी कंपनी में लीड डिजाइनर है। उसका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है और वो अब भी सिंगल है। बॉस उसे प्यार पर बेस्ट एड बनाने को कहती है लेकिन उसका काम डार्क होता है। बॉस नाराज होकर एक वायरल एड बनाने वाले फ्रीलांसर जे को बुलाती है और जे और एली को साथ काम करने को कहा जाता है। पुलिस वाइनरी केस की जांच करती है जहां उन्हें खून से सनी एक अंगूठी मिलती है जिस पर JS लिखा होता है जो शायद कातिल की हो सकती है। जे एली को एक रोमांटिक जगह पर डिनर के लिए बुलाता है ताकि एड के लिए आइडिया मिल सके। एली मना करती है लेकिन मजबूरी में जाना पड़ जाता है। होटल पर पहुंचते ही उन्हें कड़ी सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि इस शहर में अब हर कोई हार्ट आइज से डरा हुआ है। होटल एंट्री पर जब एली को सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो मेटल डिटेक्टर बीप करता है। गार्ड तलाशी लेते हैं तो उसके बैग से एक मेटल स्ट्रा निकलता है। एली मुस्कुराकर कहती है पेपर स्ट्रा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, अजीब लगते हैं, इसलिए मैं अपना मेटल स्ट्रा साथ रखती हूँ, साफ सुथरा और अपना। वो अपनी टेबल पर जाकर बैठती है। तभी जे भी वहां पहुंचता है। जे बैठता है, ड्रिंक ऑर्डर करता है। एली उसे कुछ एड आइडियाज बताती है लेकिन जे उसे ध्यान से देख रहा होता है और फिर अचानक पूछता है तुम्हारा दिल टूटा हुआ है क्या? एली नाराज पर कहती है तुम होते कौन हो मुझे जज करने वाले? अगर प्यार की इतनी समझ है तो अब तक अकेले क्यों हो? जे थोड़ा शांत होकर कहता है पहले तुम खुद को संभालो फिर काम होगा, और वहां से उठकर बाहर चला जाता है। एली को पछतावा होता है कि शायद वो ज्यादा बोल गई। वो बाहर जाकर जे से माफी मांगती है। मैं ठीक हूँ, प्लीज मेरी मदद करो, वरना जॉब चली जाएगी। तभी वो देखती है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड किसी नई लड़की के साथ उसी होटल में आ रहा है। एली उसे चिढ़ाने के लिए जे को गले लगा लेती है और कहती है ये मेरे साथ है। जे समझ जाता है और साथ निभाता है लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हार्ट आइज किलर उन्हें देख चुका था। उसने मान लिया कि ये दोनों कपल हैं और अब वह उसके अगले निशाने पर हैं। डिनर के बाद जे एली को उसके घर छोड़ने आता है जहां उसे लगता है कि एली अपनी चाबी भूल गई है। वह मदद करना चाहता है लेकिन हिचकिचाता है। टैक्सी ड्राइवर उसे बढ़ावा देता है, जाओ बेटा दिल की बात बोल दो। जे एली से पूछता है सब ठीक है? एली कहती है चाबी खो गई है पर मैं खिड़की से अंदर चली जाऊंगी। जे कहता है तुम रहने दो, मैं देखता हूँ, और फिर कांच तोड़ने की कोशिश में खुद को चोट लगा बैठता है। एली उसे अंदर बुलाती है, उसके हाथ से कांच निकालती है और पट्टी करती है। बताती है कि वह पहले मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी पर किसी कारण से बीच में छोड़ दी। अचानक एली को याद आता है कि उसने टेबल से अपनी चीज अलमारी में रखना भूल गई है। वो चुपचाप उठकर कमरे में जाती है लेकिन जैसे ही अलमारी खोलती है अंदर से किलर निकल आता है। एली घबरा जाती है और किलर उस पर हमला कर देता है। जे अकेले उसका मुकाबला करने की कोशिश करता है लेकिन किलर उसे दीवार से जोर से पटक देता है और चाकू निकाल लेता है। तभी एली पास रखे लैंप से उसके सिर पर वार करती है और दोनों मिलकर किसी तरह बाहर भाग जाते हैं। वो किलर को कमरे में बंद कर देते हैं लेकिन राहत की सांस लेते इससे पहले ही किलर दरवाजे में चाकू घुसेड़ देता है। अब दोनों भागकर गली में पहुंचते हैं और टैक्सी लेने की सोचते हैं लेकिन किलर टैक्सी ड्राइवर को भी मार देता है और तलवार निकालकर उनकी ओर बढ़ता है। एली चिल्लाती है अरे सुनो, हम कपल नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। पीछे जे पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन किलर उसका फोन तोड़ देता है। दोनों दौड़ पड़ते हैं लेकिन रास्ता बंद मिलता है और किलर एली को पकड़ लेता है। जे उसे बचाने आता है पर बुरी तरह पीटकर बेहोश हो जाता है। किलर अब एली के पीछे दौड़ता है। वो भागकर झूले में छिप जाती है। थोड़ी देर बाद बाहर झांकती है तो देखती है किलर झूले पर बैठा झूला झूल रहा है।
फिर एली छिप जाती है। अगली बार बाहर आती है तो किलर गायब था। तभी चूल्हा तेजी से चलने लगता है और एली गिर जाती है और उठने की कोशिश करती है, लेकिन किलर फिर से उस पर हमला करता है। एली किसी तरह उसे लात मारकर फिर से भागती है, मगर थोड़ी दूरी पर गिर जाती है। उसी वक्त पुलिस पहुंच जाती है और किलर वहां से भाग निकलता है। पुलिस एली को बचा लेती है, लेकिन फिर चौंकाने वाली बात होती है, वो जे को ही गिरफ्तार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वही कातिल है। एली हैरान रह जाती है, ये कैसे हो सकता है, वो तो मेरे साथ था। वो जे से मिलने जाती है, लेकिन जे गुस्से में होता है, मैंने सोचा था हम टीम है, लेकिन तुम तो भाग गई। एली सफाई देती है, मैं मजबूर थी, किलर मेरे पीछे था। तब पुलिस अफसर उसे दिखाते हैं कि जे के पास वही मास्क और हथियार मिला है जो कातिल के थे, और उसके पास वो अंगूठी भी मिली जिस पर JS लिखा था। जे मना करता है, ये मेरी नहीं है, मैं सिंगल हूँ, ये रिंग मेरी कैसे हो सकती है। डिटेक्टिव कहते हैं कि कातिल जिन लोकेशनों पर एक्टिव रहा है, जे की मौजूदगी उन्हीं जगहों पर पाई गई। मुझे जवाब देता है, मैं फ्रीलांसर हूँ, काम के सिलसिले में कई जगह जाता हूँ, ये सिर्फ इत्तेफाक है। लेकिन पुलिस को भी उस पर शक बना रहता है। एली पुलिस स्टेशन पहुंचती है और जे को बेकसूर बताते ही उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बातों में ध्यान नहीं देता। तभी डेविड एक पुलिसकर्मी एली को काफी का ऑफर देता है और डेट पर जाने को कहता है, लेकिन एली मना कर देती है, जी नहीं शुक्रिया, मैं अभी मरते मरते बची हूँ। डेविड फिर कहता है, हम तो खुश हैं कि किलर हार्ड ड्राइव पकड़ा गया है। तभी फीमेल ऑफिसर एली से पूछती है, तुम सिंगल हो तो फिर किलर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा। एली बताती है कि उसने अपने एक्स को चिढ़ाने के लिए जे को गले लगा लिया था, जिससे किलर को लगा कि वे कपल्स हैं, जबकि वे नहीं थे। तभी अचानक लाइट चली जाती है और फीमेल ऑफिसर टॉर्च लेकर मेन पावर लाइन चेक करने भेजती है। एली उसके पीछे जाती है, लेकिन किलर पहले से वहां पहुंच चुका था। उसने उस पुलिस वाले को मार दिया। जैसे ही एली टॉर्च लेने जाती है, किलर टॉर्च बंद कर देता है और हार्ट शेप की आंख वाले नाइट विजन से उसे ढूंढने लगता है। लेकिन एली चालाकी से किलर पर हमला करके वहां से भाग जाती है। रास्ते में उसे फीमेल ऑफिसर मिलती है और वह बताती है कि किलर उसके पीछे है। दोनों भागते हैं, लेकिन किलर ऑफिसर को पकड़कर मार देता है। जे और डिटेक्टिव को गन की आवाज सुनाई देती है और डिटेक्टिव फीमेल ऑफिसर को बचाने जाता है, लेकिन किलर अचानक सामने आकर हमला कर देता है। उसने डिटेक्टिव को चाकू मारकर उसकी भयानक हत्या कर दी। फिर किलर जे को मारने आता है, लेकिन जे हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद किलर के वार से बचता है। एली गोलियां चलाती है, जिससे किलर को भागना पड़ता है। फिर वह जे की हथकड़ी खोलकर दोनों भागने लगते हैं। वे पार्किंग एरिया पहुंचते हैं, जहां कपल्स कार में बैठकर मूवी देख रहे होते हैं। किलर भी वहां पहुंचता है और एक लड़की को मारकर कहता है, हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये और एली व्हाइट वैन में छुप जाते हैं, लेकिन वैन में एक नशे में धुत कपल होता है। दोनों उन्हें चेतावनी देते हैं, लेकिन किलर आकर दोनों को मार डालता है। फिर वह एक एक करके सभी को मारने लगते हैं, जिससे पूरे एरिया में अफरा तफरी मच जाती है। एली कहती है, हमने ही इस मौत को यहाँ लाया है और हमें ही इसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। दोनों मिलकर हार्ड आइस से निपटने का प्लान बनाते हैं। जे दूर से इशारा करके कहता है, अगर हिम्मत है तो इधर आ जाओ। किलर बाकी सबको छोड़कर दोनों के पीछे भागने लगता है। ये कहता है, हम लड़ेंगे कैसे, हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है। एली अपना मेटल एक्स्ट्रा दिखाती है और जे कहता है, यह काम नहीं करेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर दोनों को वह तलवार याद आती है जो लड़के के मुंह में घुसी थी। एली और जे मिलकर तलवार निकालते हैं, लेकिन इतने में ही किलर वहां पहुंच जाता है। जे उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन किलर उसे गिराकर बुरी तरह पीटने लगता है और आखिर में चाकू से जान लेने ही वाला होता है कि एली पीछे से हमला कर देती है। किलर घायल हो जाता है, लेकिन फिर भी एली को पकड़ लेता है। तभी जे चाकू उठाकर किलर की पीठ में घुसा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। दोनों किलर का मास्क हटाकर देखते हैं और सोचते हैं, ये सब क्यों हुआ। पुलिस उन्हें बहादुरी की शाबाशी देती है और कहती है, अब तुम लोग मशहूर हो जाओगे क्योंकि तुमने हार्ट आइस किलर को खत्म कर दिया। तभी फीमेल ऑफिसर आती है और जे को लिफ्ट देने की बात करती है। उसका व्यवहार ऐसा लगता है जैसे कुछ ज्यादा दोस्ताना हो। एली को थोड़ी जलन होती है। जे कहता है, मैं खुद निकल जाऊंगा, लेकिन ऑफिसर जबरदस्ती करती है। जे एली को गुड बाय कहता है और कहता है, वह मेरी दोस्त नहीं है। फिर वह उसके साथ एयरपोर्ट के लिए चला जाता है। एली घर पहुंचती है, पर जे की याद सताए लगती है। उसे एहसास होता है कि उसे जे से प्यार हो गया है। वो अपनी दोस्त को कॉल कर सब बताती है। दोस्त उसे सलाह देती है कि फ्लाइट छूटने से पहले एयरपोर्ट जाकर अपने दिल की बात कह दो। एली एयरपोर्ट की तरफ भागती है, लेकिन तभी उसे कॉल आती है। आवाज उसी किलर की होती है जिसे वो मरा समझ रही थी। किलर कहता है, अगर जे को जिंदा देखना चाहती हो तो बताई गई जगह पर आ जाओ। एली वहां पहुंचती है तो देखती है कि जे बधा हुआ है और अब पूरी सच्चाई सामने आती है। असल किलर कोई और है, वो डेविड है, वही लड़का जो पुलिस स्टेशन में एली से मिला था। और चौंकाने वाली बात यह कि किलर एक नहीं दो है। दूसरा उसकी बीवी है, जो और कोई नहीं बल्कि फीमेल ऑफिसर है। वो बताते हैं कि उन्हें कपल्स को मारने में मजा आता है और असली हार्ट आइस किलर तो बस उनका एक फैन था।
जो उनकी तरह ही पागलपन में लोगों को मारता फिर रहा था। फिर दोनों बताते हैं कि जब उन्होंने एली और जे को गोली लगते देखा तभी तय कर लिया था कि अगला टारगेट यही होगा। अलमारी से जिसने हमला किया वो थी ऑफिसर डेविड की वाइफ। ड्राइवर को मारा डेविड ने। पुलिस स्टेशन में भी हमला डेविड ने किया था और उसकी वाइफ ने ऐसा दिखाया जैसे वह मुसीबत में है। जब डिटेक्टिव उसे बचाने आया तो डेविड ने उसे मार डाला। जो अंगूठी मिली थी वो भी उसी की थी, नाम में JS जुड़ा था। अब वे एली को 2 ऑप्शन देते हैं, अगर वो जे से सच में प्यार करती है तो खुद को शूट करे वरना जे को मार दे और फिर वे उसे छोड़ देंगे। एली माथे पर गन रखती है और कबूल करती है कि वो जे से बहुत प्यार करती है। जे उसे रोकता है लेकिन एली गन चलाती है, पर गोली जे को नहीं उसकी कंधे से छूकर डेविड की वाइफ को लगती है। डेविड को इसका अंदाजा नहीं होता और वो हंसता रहता है। जैसे ही वाइफ उसकी गिरती है तो वह घबरा जाता है और इसी दौरान जे और एली भागने लगते हैं, लेकिन डेविड जे को और उसकी वाइफ एली को पकड़ लेती है। अब ये दोनों उन्हें खत्म करने वाले ही होते हैं, लेकिन जे चालाकी से डेविड की जेब से एरो निकालकर उसके सिर में घुसा देता है। एरो उसकी आंख से निकलकर नाक से बाहर आ जाती है। वहीं एली मेटल स्ट्रा से उसकी वाइफ का गला छेद देती है और फिर उसे स्टैच्यू की दीवार पर धक्का देती है, जिससे उसका शरीर 2 टुकड़ों में पड़ जाता है। डेविड आंख से खीरा खसीकता हुआ आता है, लेकिन जे क्रॉसबो से उसे भी खत्म कर देता है। अब 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां जे और एली का एड खूब पसंद किया जा रहा होता है। एली मेडिकल लाइन में लौटने का फैसला करती है और डेट पर जाकर जे को प्रपोज करती है। जे खुशी खुशी मान जाता है और यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँच सके।